नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कोर एंड हिडन करिकुलम कि मूल और अदृश्य पाठचर्या में क्या अंतर है, कोर करिकुलम क्या है, हिडन करिकुलम क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कोर करिकुलम और हिडन करिकुलम में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसके बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोर करिकुलम की बात करें, मूल पाठचर्या की बात करें, दिस इंक्लूड्स द फॉर्मल रिटन करिकुलम कि इसमें औपचारिक लिखित पाठचर्या शामिल है। औपचारिक लिखित पाठचर्या, फॉर्मल रिटन करिकुलम, जैसे आपका बीएड का करिकुलम ले लो, ठीक है। आप जब करिकुलम को देखते हो तो आपको उसमें पता चलता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, थर्ड में क्या आपको पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह का जो करिकुलम होता है इसे हम क्या कहते हैं, कोर करिकुलम। मतलब कोर करिकुलम एक फॉर्मल रिटन करिकुलम होता है जिसको जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर में किसी क्लास में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो टीचर के लिए भी यूजफुल होता है, बच्चों के लिए भी यूजफुल होता है। तो इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट एंड नॉलेज लर्न बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम कि कक्ष में विद्यार्थी द्वारा सीखे जाने वाले विषयों और ज्ञान पर केंद्रित होते हैं। एंड दिस प्रोवाइड्स अ सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन टू ऑल स्टूडेंट कि ये सभी विद्यार्थियों को एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करते हैं। हम अलग अलग सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, मान लो हम स्कूल की बात करते हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम मैथ्स पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से समझना है। मैथ्स जो हम पढ़ते हैं तो उससे वो हमारे किस काम आता है, जो नॉर्मल हम प्लस माइनस है, हमारी रोजाना की जो जीवन है, नंबर्स को पहचानना है, मल्टीप्लाई है, इन चीज़ों में काम आता है, ठीक है। सोशल साइंस की बात करते हैं तो हमें अपने पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है, ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं इनके द्वारा जो एक सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन है, ठीक है, एक ठोस शैक्षणिक आधार है, ठीक है, वो विकसित होता है। तो दिस प्रोवाइड्स अ सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन टू ऑल स्टूडेंट के सभी विद्यार्थियों को एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करते हैं। स्कूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट शामिल होते हैं, चाहे हम गणित की बात करें, मतलब मैथ्स की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, साइंस की बात करें, सारे के सारे जो चीज़ें हैं कोर करिकुलम का ही हिस्सा हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक आपको अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोर करिकुलम क्या है। दिस फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि यह विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि की पूर्ति करता है, ठीक है। बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक सामाजिक संस्था है जिसका निर्माण समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है। समाज को चलने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर चाहिए, ठीक है। और ये सारे जो हैं, चाहे हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर की बात करते हैं, तो ये इनका निर्माण कहाँ होता है, बच्चे स्कूल में आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़कर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे सोसाइटी में जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बनकर और सोसाइटी की आवश्यकताओं का पूरा करते हैं। तो ये विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं, जिनके द्वारा बच्चे अपने जो टारगेट है, उनके लक्ष्य हैं, अचीव करता है। बच्चे मान लो हर बच्चा अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक एम्स है, उसको निर्धारित करता है, वो किस तरह से प्राप्त करता है अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़कर। तो ये विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि की पूर्ति करते हैं। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग फील्ड में जाते हैं, तो उस फील्ड के हिसाब से अलग अलग जो है सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि की पूर्ति करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम कि इसे विद्यार्थी केंद्रित पाठचर्या के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो करिकुलम है बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके एज ग्रुप को ध्यान में रखकर, उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। इन द बिगनिंग द सिलेबस इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट की शुरुआत में सभी विद्यार्थियों के लिए जो पाठचर्या है, जो ये सिलेबस है, बिल्कुल समान होता है, ठीक है। क्यों होता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए फिफ्थ हम टेंथ क्लास तक की बात करते हैं तो टेंथ क्लास तक सभी के लिए एक समान सिलेबस होता है, बच्चे उसी को पढ़ते हैं,
ठीक है। बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बच्चे सोशल साइंस पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये अलग अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो सभी के लिए समान होता है। लेकिन जब 10th के बाद 11th में जाते हैं तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे अलग अलग फील्ड में जाते हैं, उस हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इन द बिगनिंग द सिलेबस इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट, लेकिन लेटर द स्टूडेंट आर अलाउड टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। के बाद में 10th के बाद विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषय चुनने की अनुमति होती है। ठीक है, तो वहां पर आपको कोर करिकुलम के बारे में पता चल गया। अब हिडन करिकुलम, हिडन मतलब जो दिखाई नहीं देता, तो कौन सा करिकुलम है जो है तो लेकिन दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, तो एक किस तरह का करिकुलम है, तो इसकी भी हम बात करते हैं। इट रिफर्स टू द लेसन और वैल्यूज दैट स्टूडेंट लर्न इनडायरेक्टली इन द स्कूल एनवायरनमेंट, की इससे तात्पर्य उन पाठों या मूल्यों से है जो विद्यार्थी विद्यालय वातावरण में अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। अब देखिए, कोर करिकुलम में तो हमने जाना कि बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, रिटर्न जो सिलेबस है, ठीक है। बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है। लेकिन हिडन करिकुलम इस तरह का करिकुलम जिसका रिटर्न में कोई ऐसा उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये बच्चा इनडायरेक्टली सीख रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो टाइम से बच्चों को स्कूल में पहुंचना है। स्कूल का एक जो टाइम है 7:30 है, तो बच्चा 7:30 या उससे पहले पहुंच जा रहा है। स्कूल में जाने के बाद असेंबली में लाइन में बच्चा खड़ा हो जाता है अपने आप, ठीक है। असेंबली खत्म होती है तो लाइन में बच्चे क्लासरूम में आते हैं। क्लास में टीचर एंटर करते हैं तो बच्चे उनको विश करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्लास में टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे अपने हाथ को ऊपर करते हैं, और टीचर जिस बच्चे से पूछते हैं वो बच्चा आंसर करता है। तो जब हम इस तरह की हिडन करिकुलम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या चीजें आ रही है, दीज आर इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिकरण को आकार देने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें म्यूचुअल कम्युनिकेशन आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, रूल्स आते हैं, वैल्यूज आते हैं, ग्रुप में काम करना आता है। तो इस सारे के सारे हिडन करिकुलम का पार्ट है, जिसका करिकुलम में ऐसा कोई जिक्र तो नहीं है, लेकिन बच्चा ये चीजें स्कूल में जा रहा है तो अलग अलग विषयों को पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल के जो कल्चर है, जो उसके नियम्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसमें बच्चा ढल कर ये चीज़ें अपने आप सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, उनकी नॉलेज जो है बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जो है, वैल्यूज जो है, ये मिलकर काम करना, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हिडन करिकुलम का ही पार्ट है। ठीक है, it is invisible because it is a part of the curriculum, but it is not explicitly stated in it, कि इसे अदृश्य इसलिए है, ठीक है, इसे अदृश्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पाठचर्या का हिस्सा है, लेकिन उसमें ये स्पष्ट रूप से नहीं बताए जाते। पाठचर्या का हिस्सा तो है कि बच्चों में वैल्यूज डेवलप करने हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ें रिटर्न में कहीं नहीं होती। जैसे कोर करिकुलम में होता है कि बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में बच्चों को क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, तो इसमें ऐसा कोई इसमें जिक्र नहीं होता। ये बच्चा डेली रूटीन में चीज़ों को डेली प्रैक्टिस करता है, चीज दूसरों को देखता है तो अपने आप सीखता है इसको। इट हेल्प द लर्नर टू अचीव द एजुकेशन गोल्स, की यह शिक्षार्थियों को परिकल्पित शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इट मे हेल्प इन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की यह बच्चों की जो नैतिक विकास है उसमें सहायता करता है। एंड इट मे बी अ डिसीजिव फैक्टर इन नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, की राष्ट्रीय और भावनात्मक एकीकरण में निर्णायक कारक हो सकते हैं। तो हिडन करिकुलम की जो करिकुलम का हिस्सा तो है, लेकिन उसमें कहीं रिटर्न रूप में इसका कोई वर्णन नहीं है। ये बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहाँ के जो एक वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उसमें ढल कर, उसमें एडजस्ट होकर बच्चा खुद से चीज़ों को सीख रहा है। सम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, किस तरह से क्लास में डिस्कशन होनी है, किस तरह से डिबेट होना है, किस तरह से क्लास के रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, किस तरह का बिहेव करना है, तो सारा क्या है, हिडन करिकुलम का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोर एंड हिडन करिकुलम, कि मूल और अदृश्य पाठचर्या में क्या अंतर है। कोर करिकुलम की बात करते हैं तो दिस इज फॉर्मल, कि ये औपचारिक होता है। हिडन है, ये औपचारिक नहीं होता। क्यों नहीं औपचारिक होता, क्योंकि हिडन करिकुलम का कोई रिटन फॉर्म नहीं है। और कोर करिकुलम औपचारिक इसलिए है, फॉर्मल इसलिए है, क्योंकि इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एज अ डॉक्यूमेंट, कि लिखित रूप में व्यक्त होता है। कोर करिकुलम दिस इंक्लूड सब्जेक्ट टॉट इन द क्लासरूम, कि इसमें कक्ष में पढ़ाए जाने वाले विषय शामिल है। लेकिन जब हम हिडन की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड टाइम मैनेजमेंट, रूल्स, ग्रुप वर्क, की कोर करिकुलम में तो क्लास में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट शामिल हैं, लेकिन हिडन में इनके अलावा टाइम मैनेजमेंट है, नियम है, ठीक है, ग्रुप वर्क है। एग्जाम्पल के लिए मान लो क्लास में अगर
एक सोशल साइंस के जो टीचर हैं, सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते अगर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा क्या करेगा, हाथ ऊपर करेगा। ठीक है, तो मतलब एक नियम बना रखा है, एक ऐसा रूल बना रखा है, उस क्लास के ऐसे वैल्यू है कि जब भी आपको आंसर देना हो तो बोलोगे नहीं, आप सबसे पहले हाथ ऊपर करोगे। तो एक किसका हिस्सा हो गया, हाथ ऊपर करना। ठीक है, हिडन करिकुलम की यहाँ पर बच्चों को वैल्यू सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, कोर करिकुलम, इट इज इन बोथ मैंडेटरी एंड ऑप्शनल फॉर्म। की कोर करिकुलम मैंडेटरी भी होता है, जैसे 10th क्लास तक सभी के लिए सब्जेक्ट जो है बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट सबको पढ़ना है। और ऑप्शनल फॉर्म में भी होता है, जैसे आप अपने बीएड में देखोगे तो कोर भी होते हैं, इलेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में होता है। और हिडन करिकुलम की बात करें, इट इज नेदर ऑप्शनल और मैंडेटरी, ऐसा वैकल्पिक और अनिवार्य नहीं होते। ये स्कूल का जो एक कल्चर है, स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन, उसी का एक पार्ट होता है। बच्चा डेली स्कूल में जाकर प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को अपने आप सीखता है। ठीक है, स्टूडेंट लर्न दिस थ्रू वेरियस सब्जेक्ट। की कोर करिकुलम बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट, इसमें विषय अलग अलग बच्चे सीखते हैं। एंड दीज आर टॉट फॉर्मली इन द क्लासरूम, कि इन्हें कक्षा में औपचारिक रूप से पढ़ाया सिखाया जाता है। लेकिन हिडन की बात करें, स्टूडेंट लर्न दिस इन द स्कूल एनवायरनमेंट, की इसी विद्यार्थी विद्यालय के वातावरण में, क्लास के वातावरण में सीखते हैं। इसे औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, इससे बच्चा डेली प्रैक्टिस करके अपने आप चीज़ों को सीख जाता है। कोर करिकुलम की बात करें, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, मैथ्स है। ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हिडन करिकुलम में अगर बात करें, इट इंक्लूड्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड डेट आर टॉट इम्प्लिसिटली, की इसमें व्यवहार और दृष्टिकोण शामिल है जो निहित रूप से सिखाए जाते हैं। ठीक है, कोर करिकुलम दिस प्रोवाइड्स अ सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन टू ऑल स्टूडेंट, के सभी विद्यार्थियों को एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करता है। लेकिन जब हम हिडन की बात करते हैं तो ये विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिकरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि किस तरह से क्लास में, क्लास के बाहर बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए, किस तरह का सोशलाइजेशन है। ठीक है, कि क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, किस तरह का हमारा जो है एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, किन के साथ हमें रहना चाहिए, किन के साथ नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हैं, ये हिडन करिकुलम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो हिडन करिकुलम में, कोर करिकुलम में बेसिकली जो अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, और हिडन करिकुलम में जो वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं और ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा होते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि कोर करिकुलम और हिडन करिकुलम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।